नॉर्मल हेड पोस्चर होगा, स्क्वेंट्स होंगे, नॉर्मल हेड पोस्चर, कॉस्मोटिक डिसफिगरमेंट आ सकती है। हेड पोस्चर एब्नॉर्मल क्यों होगा? क्योंकि बायलेटरल मॉडरेट अगर प्टोसिस हो, अगर बायलेटरल दोनों आइज में बायलेटरल मॉडरेट प्टोसिस हो तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें एबनॉर्मल हेड पोस्चर होगा, स्क्वेंट्स होंगे, एम्ब्लाइपिया और कॉस्मोटिक डिसफिगरमेंट वगैरह कंडीशन अपीयर हो सकती है। इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो प्टोसिस की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि काज क्या है, एटियोलॉजी क्या है प्टोसिस की। नंबर 2, ट्रीटमेंट डिपेंड करती है डिग्री ऑफ प्टोसिस कितना है। ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि लेवेटर मसल का फंक्शन कितना है। फंक्शन ऑफ व्हाट? लेवेटर मसल का फंक्शन कितना हो रहा है तो उसके मुताबिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। तो अगर हम बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट की, मेडिकल ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन से टाइप में मेडिकल ट्रीटमेंट? सिर्फ और सिर्फ माइस्थेनिया ग्रेविस मायोजेनिक के काज में, जो मायोजेनिक टाइप था उसमें, और सम न्यूरोजेनिक में भी क्या कर सकते हैं, न्यूरोजेनिक में भी क्या कर सकते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगला जो है उसके बाद है मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा फिर आगे जो है वो जितने भी ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है प्टोसिस की। सर्जिकल ट्रीटमेंट में डिफरेंट ट्रीटमेंट की जाती है, डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी सर्जिकल प्रोसीजर की बात करें, कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस डिग्री ऑफ प्रोसेस हुआ है और उसके साथ साथ किस एक्सटेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ लेवेटर मसल है। लेवेटर मसल का कितने एक्सटेंट तक फंक्शन हो रहा है। नंबर 1 पहले जो है उसका नाम है, जो ऑपरेशन है उसका नाम है, जो सर्जिकल ऑपरेशन है उसका नाम है फेसिनेला सर्वेट ऑपरेशन। फेसिनेला सर्वेट ऑपरेशन में ये कब करेंगे? ये उस कंडीशन में करेंगे जिसमें प्टोसिस क्या हो? माइल्ड हो। माइल्ड मीन्स कितने मिलीमीटर हो? 2 मिलीमीटर हो। जिसमें प्टोसिस माइल्ड हो और लेवेटर मसल का फंक्शन क्या हो? गुड हो। लेवेटर फंक्शन का गुड किस कंडीशन में होता है? जब 8 to 10 मिलीमीटर लेवेटर मसल का फंक्शन होता है तो उसमें ये हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? फेसिनेला सर्वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक्सिजन किया जाता है। एक्सिजन ऑफ व्हाट? टार्सल प्लेट के एक्सिजन किया जाता है और उसके साथ साथ म्यूलर मसल जो है उनका एक्सिजन कर दिया जाता है। नंबर 2, ये तो फेसिनेला सर्वेट ऑपरेशन था। दूसरा जो है उसका नाम है लेवेटर रिजेक्शन। अच्छा, अभी लेवेटर रिजेक्शन कब करेंगे? लेवेटर रिजेक्शन और उस कंडीशन में करेंगे जिसमें प्टोसिस क्या हो? जिसमें प्टोसिस क्या हो? मॉडरेट हो। मॉडरेट प्रोसेस कब होगा? जब प्टोसिस इज अप टू 3 to 4 मिलीमीटर और फंक्शन ऑफ लेवेटर मसल जो है वो क्या हो? लेवेटर फंक्शन का फंक्शन जो है वो फेयर हो। फेयर कब होगा? जब वो कहाँ तक परफॉर्म कर सके? H to 5 to 7 मिलीमीटर तक। तो इसमें क्या करते हैं? लेवेटर मसल्स की क्या कर देते हैं? एक्सिजन कर देते हैं। इसका नाम लेवेटर रिसेक्शन है। तो एक हो गया फेसिनेला सर्वेट ऑपरेशन, दूसरा है लेवेटर रिसेक्शंस, एंड थर्ड वन इज तीसरे में क्या किया जाता है? तीसरे का नाम है ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर। ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर किसे कहते हैं? ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर उस वक्त करेंगे जब सीवियर प्टोसिस हो। जब प्टोसिस कहाँ तक गई हो? जब प्टोसिस इज सीवियर कब होगी? जब 4 मिलीमीटर तक प्टोसिस गई हो तो उसमें ये ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है सीवियर प्टोसिस में। और लेवेटर मसल का जो फंक्शन है वो क्या होता है? पुअर होता है।
जस्ट एंड जस्ट 4 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर से लेस हो तो उसमें ब्रॉड सस्पेंशन प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा फोर्थ वन पे एपोन्यूरोसिस स्ट्रेंथिंग भी की जाती है और उसमें भी एपोन्यूरोसिस स्ट्रेंथिंग भी की जाती है और उसमें भी परफॉर्म किया जाता है एक्शन। तो ये सारे ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ट्रीटमेंट में मेडिकल बता चुका था कि मायोजेनिक काज में मेडिकल ट्रीटमेंट मायोजेनिक में होता है और सर्जिकल में सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं जिसका नाम है फेसिनिला सेरेब्रल ऑपरेशन, जिसमें प्रोसेस माइल्ड होता है 2 मिलीमीटर तक और लिवेटर का फंक्शन गुड होता है 8 to 10 मिलीमीटर तक। और इसी तरह लिवेटर रिसेक्शन में क्या होता है, प्रोसेस मॉडरेट होता है 3 to 4 मिलीमीटर तक और लिवेटर का फंक्शन फेयर होता है 5 to 7 मिलीमीटर तक। और ब्रॉड सस्पेंशन प्रोसेस सिवियर होते हैं 4 मिलीमीटर तक और साथ साथ लिवेटर का फंक्शनल भी बहुत पुअर होता है अप टू 4 मिलीमीटर। और एपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथिंग में क्या किया जाता है, एपोन्यूरोटिक डिसइंजर्शन करवा दी जाती है और एपोन्यूरोसिस की स्ट्रेंथिंग की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉसिस। टॉसिस कहते किसे हैं, टॉसिस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, टॉसिस की टाइप्स के मुताबिक, एटियोलॉजी के मुताबिक और उसकी डिग्री ऑफ फंक्शन के मुताबिक, फंक्शन ऑफ लिवेटर मसल के मुताबिक कौन कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सी हैं और सर्जिकल। आगे जो है वो ट्यूमर ऑफ आईलिड के बारे में पढ़ते हैं। आईलिड की ट्यूमर की बात की जाए तो कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जो बिनाइन हैं और कुछ ट्यूमर मैलिग्नेंट है। बिनाइन ट्यूमर कौन कौन से आते हैं, पहला ट्यूमर बिनाइन जो है उसका नाम है पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा इज फर्स्ट बिनाइन ट्यूमर। दूसरा जो है उसका नाम है केरेटो एक्यांथोमा। केरेटो एक्यांथोमा नेक्स्ट बिनाइन ट्यूमर है। थर्ड वन जो है उसका नाम है कैपिलरी हिम एंजियोमा। ये थर्ड बिनाइन ट्यूमर है। एंड नंबर द फोर्थ वन इज जेंटिलिस्मा। Number fifth is neurofibroma. Number sixth one is melanocyte fibroma. ये 6 ट्यूमर्स ऐसे हैं जो बिनाइन है। इसके अलावा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऐसे हैं। कौन कौन से मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट की अगर बात की जाए तो मैलिग्नेंट आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन ट्यूमर ऑफ आईलिड इज जो आईलिड का है उसका नाम है बेसल सेल कार्सिनोमा। सेकंड इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। थर्ड वन इज सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा और फोर्थ वन इज मैलिग्नेंट मेलानोमा। ये जो है ये ट्यूमर ये क्या है, ये मैलिग्नेंट है और ये पायोजेनिक, ये बाकी ये वाले जो ट्यूमर हैं दीज आर द बिनाइन ट्यूमर। अभी पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा की अगर बात की जाए व्हाट इज बिनाइन ट्यूमर कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर वेस्कुलराइज्ड, इस ग्रेन्युलोमा में वेस्कुलराइज्ड प्रोलिफरेशन हो जाती है। वेस्कुलराइज्ड प्रोलिफरेशन किस चीज़ की प्रोलिफरेशन होगी, ग्रेनुलोमेटस टिश्यू की। ग्रेनुलोमेटस टिश्यू की प्रोलिफरेशन होती है और वो किस तरह वेस्कुलराइज होते हैं अच्छे खासे, तो उसका नाम पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा है। अपीयरेंस इसकी कैसी होगी, अपीयरेंस की अगर बात करें तो इट विल अपीयर एज अ पिंकिश पेडंक्यूलेटेड सिसाइल मास। पिंकिश पेडंकुलेटेड सेसाइल मास अपीयर होगा और अगर उस पर माइनर सा ट्रामा हो गया तो माइनर से ट्रामा से क्या हो जाएंगे, ब्लीडिंग होगी, ब्लड रिलीज होगा। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, एक्सीजन है, पायोजेनिक वेस्कुलराइज्ड प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रेनुलोमेटस टिश्यू हो जाता है और पिंकिश पेडंकुलेटेड सेसाइल मास अपीयर होता है और माइनर से ट्रामा से क्या हो जाता है, माइनर से ट्रामा से ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट जो है उसका नाम है केरेटो एक्यांथोमा। केरेटो एक्यांथोमा की अगर बात किया जाए ये मोस्टली कहाँ पर होता है, ये एडल्ट्स में होता है और ये एडल्ट्स में केरेटो एक्यांथोमा पाया जाता है। और साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इसकी अपीयरेंस इट अपीयर एज अ फर्म पिंकिश नोड्यूलर अपीयरेंस होती है जो किस चीज़ से कवर्ड होता है, विच इज़ कवर्ड विद केराटीन।
जो केराटीन से कवर्ड होता है। ये केराटोकॉन्थोमा एडल्ट में होता है, फॉर्म पिंकिश नोड्यूलर होता है और इट इज़ कवर्ड विद व्हाट, इट इज़ कवर्ड विद केराटीन। तीसरा जो है उसका नाम है कैपिलरी हेमेंजियोमा। कैपिलरी हेमेंजियोमा आपको पता होना चाहिए, इट इज़ मोस्टली इन फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ इट इज़ आल्सो पिंकिश रेड लेजन होता है और साथ इट विल स्वेल, ये स्वेल हो जाता है ऑन क्राइंग। बेबी में, बच्चों में अगर हो तो ये स्वेलिंग हो जाती है ऑन क्राइंग और मोस्टली एट फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में अपीयर होता है। इट अपीयर एट फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में फीमेल में मोस्टली पाया जाता है, लेकिन पिंकिश रेड लेजन है, स्वेल कर लेता है ऑन क्राइंग पे, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ पे ये अपीयर होता है। इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, ट्रीटमेंट में कैपिलरी हेमेंजियोमा की ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट में क्या जाता है, स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाए जाते हैं। नंबर 1 स्टेरॉयड के इंजेक्शन दिए जाते हैं। नंबर 2 लेज़र थेरेपी की जाती है, लेज़र थेरेपी। एंड नंबर 3 इज सर्जिकल एक्सीजन, सर्जिकल रिमूव किया जाता है। तो ये ऑन द बेस ऑफ देखा जाता है कि किस तरह डायग्नोसिस दी जाएगी। तो कैपिलरी हेमेंजियोमा में क्या हो जाता है, फीमेल में होता है, पिंकिश रेड लेजन होते हैं, स्वेलिंग होती है ऑन क्राइंग और फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में अपीयर होता है। स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेज़र थेरेपी और सर्जिकल एक्सीजन की जाती है। तो दिस इज़ ये कौन सा था, ये कैपिलरी हेमेंजियोमा था। अगला जो है उसका नाम है ज़िंथेलिस्मा। अभी ज़िंथेलिस्मा किसे कहते हैं, ज़िंथेलिस्मा एक स्किन कंडीशन है, आईलिड पे एक ऐसी स्किन कंडीशन और बेनाइन ट्यूमर है जिसमें क्या हो जाता है, इस स्किन कंडीशन में लिपिड डिपॉजिट हो जाता है। इस स्किन कंडीशन में लिपिड बिकम अ डिपॉजिट वेयर लिपिड डिपॉजिट ऑन हिस्टोसाइट, हिस्टोसाइट्स में लिपिड डिपॉजिट हो जाता है एंड इट विल अपीयर एज अ क्रीमी येल्विश अपीयरेंस, क्रीमी येल्विश अपीयरेंस इसकी अपीयरेंस आती है। तो ये ज़िंथेलिस्मा की कंडीशन है। अपीयर कहाँ पर होता है, इट अपीयर एट अपर और साथ साथ लोअर आईलिड में। अपर और लोअर आईलिड में स्किन की कंडीशन हो जिसमें लिपिड डिपॉजिट हो हिस्टोसाइट्स में, कहाँ पर, नियर द मिडिल कैंटस, मोस्टली मिडिल कैंटस के पास होते हैं और ये अपीयर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन का नाम क्या है, इसका नाम ज़िंथेलिस्मा है। इसके ट्रीटमेंट में सर्जिकल एक्सीजन करेंगे। नंबर 5 जो था उसका नाम था न्यूरोफाइब्रोमा। अच्छा, अभी न्यूरोफाइब्रोमा एक ऐसा बिनाइन ट्यूमर है जो कहाँ पर होता है, ये बिनाइन ट्यूमर है जो नर्व शीट को होता है। बिनाइन ट्यूमर ऑफ द नर्व शीट, इट इज़ कॉल्ड न्यूरोफाइब्रोमा, जो कहाँ पर हो, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा और मोस्टली इट अपीयर्स एट अपर आईलिड। अपर आईलिड में बहुत ज़्यादा अपीयरेंस होती है और हर उन इंडिविजुअल में भी ज़्यादा होता है जो जिनमें कौन सी कंडीशन हो, जिनमें हो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। जिनमें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 हो तो उनकी कंडीशन में भी न्यूरोफाइब्रोमा की कंडीशन आती है। और साथ आपको पता होना चाहिए कि इसमें थिकन जो फाइबर है, थिकन नर्व है, ये थिकन नर्व कैन बी फेल्ट। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम पाल्पेट या फेल्ट कर सकते हैं, कैन बी फेल्ट थ्रू स्किन। तो ये एक ऐसी कंडीशन है न्यूरोफाइब्रोमा जो नर्व शीट में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोस्टली अपीयर हो रही है। मोस्टली कहाँ पर होती है, अपर आईलिड में होती है। न्यूरोफाइब्रोमेटिस टाइप 1 जिन इंडिविजुअल में होता है उनमें भी ज़्यादा होती है। इसमें थिकन नर्व अपीयर हो जाती है, कैन बी फेल्ड, और अपीयर की जाती है और थ्रू द स्किन, और उसे हम क्या कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। तो अगले जो है मैलिग्नेंट कार्सिनोमा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो उसमें सबसे पहले जो है उसका नाम है बेसल सेल कार्सिनोमा। अब बेसल सेल कार्सिनोमा किसे कहते हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा में आपको पता होना चाहिए इट इज़ मोस्टली 90%, ये 90% इंडिविजुअल में होता है। और ये कौन सी लेयर को इफेक्ट करता है, बेसल
सेल लेयर को इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए इट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है एंड इट अपीयर्स एट मोस्टली एट लोअर आईलिड, लोअर आईलिड में ज़्यादा अपीयर होता है और इट कैन इन्वेड द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट को भी इन्वेड क्या कर सकता है, इन्वेजन कर सकता है। तो मोस्टली किन पर्सन में बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, जो लोग फेयर्ड स्किन पर्सन होते हैं, फेयर स्किन पर्सन होते हैं, उन फेयर स्किन पर्सन में जब वो सन को एक्सपोज होते हैं तो उनमें कार्सिनोमा अपीयर हो जाता है। बेसल कार्सिनोमा 90% है, मोस्ट कॉमन है, लोअर आईलिड में अपीयर होता है, इन्वेट करता है ऑर्बिट को और फेयर पर्सन में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो इसकी टाइप्स की अगर बात की जाए बेसल सेल कार्सिनोमा की, कौन कौन सी टाइप्स हैं। नंबर 1, एक का नाम है नोड्यूलर। अच्छा, नोड्यूलर टाइप कौन सी है? नोड्यूलर टाइप इज़ द मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन है, नोड्यूलर इज़ द मोस्ट कॉमन एंड यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नोड्यूल्स अपीयर होते हैं, नोड्यूल्स अपीयर होते हैं विद ब्लड वेसल, जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड वेसल मौजूद होते हैं, नोड्यूल्स और ब्लड वेसल। नंबर 2, अगला जो है उसका नाम है रोडेंट अल्सर। रोडेंट अल्सर भी एक बेसल कार्सिनोमा की टाइप है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नोड्यूलो अल्सरेटिव, नोड्यूलो अल्सरेटिव भी कहा जाता है रोडेंट अल्सर। इसमें क्या होता है, इसमें नोड्यूलर लीजन्स अपीयर होते हैं। हेयर व्हाट अपीयर्स, यहाँ पर नोड्यूलर लीजन डिवेलप हो जाते हैं और नोड्यूलर लीजन ऐसे लीजन होते हैं जिसके दरमियान में, जिसके सेंटर में देयर इज अ सेंट्रल अल्सरेशन, सेंटर में क्या होता है, अल्सरेशन। नोड्यूलर हैं, रोडेंट अल्सर्स हैं, नोड्यूलो अल्सरेटिव कहा जाता है, नोड्यूलर लीजन होते हैं लेकिन सेंटर में क्या होती है, अल्सरेशन होती है, उसका नाम है नोड्यूलो अल्सरेशन। तो सेंटर पे अल्सरेशन आएगी। नंबर 3, तीसरा जो है उसका नाम है स्क्लेरोजिंग, स्क्लेरोजिंग। अच्छा, अब स्क्लेरोजिंग टाइप कौन सी है? स्क्लेरोजिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यहाँ पर एक प्लेग बनता है, फ्लैट प्लेग अपीयर होता है, कहाँ पर, एपिडर्मिस के नीचे, बीनीथ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे प्लेग अपीयर होता है एंड इट विल लीड्स टू ब्लेफराइटिस, ये क्रोनिक ब्लेफराइटिस की कंडीशन पे ले आता है। तो फर्स्ट इज नोड्यूलर and second is rodent ulcer and third is sclerosing is these are the types of basal cell carcinoma जो मोस्ट कॉमन अपीयर होता है। आगे बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट के। बेसल कार्सिनोमा तो अपीयर हो गया, मोस्ट कॉमन है, 90% है, तो इसमें ट्रीटमेंट कौन कौन सी दी जाती है? बेसल सेल कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट की बात की जाए तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो दी जाती है वो सर्जिकल है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की जाती है जब लीजन्स क्या हो, 4 मिलीमीटर तक हो तकरीबन। नंबर 2, दूसरी जो ट्रीटमेंट की जाती है उसका नाम है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी की जाती है जब लीजन इज लेस देन 10 मिलीमीटर डाया, जब 10 मिलीमीटर से कम हो डायमीटर में तो उसमें क्रायोथेरेपी जाती। नंबर 3 इज रेडिएशन थेरेपी। तीसरे का नाम है क्या, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन में क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, नोड्यूलो अल्सरेटिव जो है, नोड्यूलो अल्सरेटिव में हम क्या करते हैं, नोड्यूलो अल्सरेटिव में रेडिएशन की थेरेपी दी जाती है। नंबर 4, लेज़र माइक्रो सर्जरी। लेज़र माइक्रो सर्जरी किस में परफॉर्म करते हैं? लेज़र माइक्रो सर्जरी हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेज़र लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के लेज़र इट एक्ट एज अ नाइफ, उसके तौर पर हम यूज़ करते हैं। नंबर 5, बेसल कार्सिनोमा में 5th वन इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी कब देंगे? कीमोथेरेपी उस वक्त देंगे जब रिकरेंट बार बार इन्वेसिव बेसल सेल कार्सिनोमा हो रहा है, इन्वेसिव बेसल सेल कार्सिनोमा हो रहा है तो उसमें देंगे। पहले सर्जिकल है, फिर क्रायोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, नोड्यूलर लेज़र माइक्रो सर्जरी और कीमोथेरेपी। जब रिकरेंट बार बार इन्वेसिव बेसल सेल कार्सिनोमा अपीयर हो रहा है तो उसमें क्या देंगे, उसमें हम कीमोथेरेपी परफॉर्म करेंगे। अगला जो है उसका नाम है क्या, उसका नाम है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा किसे कहते हैं? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आपको पता होना चाहिए वो फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज था, ये सेकंड मोस्ट कॉमन काज है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज सेकंड मोस्ट कॉमन
काज ऑफ कार्सिनोमा, जो क्या कर सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कैन बी मेटास्टेसाइज, ये मेटास्टेसिस इसकी हो सकती है टू वर्ड टू लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में इसकी क्या हो सकती है, इसकी मेटास्टेसिस हो सकती है। टाइप्स की अगर बात करें तो इसकी टाइप्स में कौन कौन सी आती हैं, टाइप्स की अगर बात की जाए, नंबर 1 एक डिजीज़ का नाम है बोन डिजीज़, और दिस इज़ द पहली टाइप जो है उसका नाम है बोन्स डिजीज़। बोन डिजीज़ में क्या होता है, बोन डिजीज़ में यहाँ पर एक प्लेग बनता है, और वो प्लेग जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का है, इट इज़ नंबर 1 रफ होता है, प्लेग इज व्हाट, रफ होता है, स्केली होता है, एरिथमेटिक होता है, एरिथमेटिक एंड हाइपर केराटोटिक। एरिथमेटिक, हाइपर केराटोटिक, प्लेग, शार्प प्लेग अपीयर होता है, उसका नाम क्या है, बोन डिजीज। कौन सी है, सिकल सेल कार्सिनोमा। नंबर 2 दूसरा जो है उसका नाम है नोड्यूलर सिकल सेल कार्सिनोमा। अच्छा, अभी नोड्यूलर सिकल, इसमें क्या होता है कि नोड्यूल्स होते हैं, इसमें हाइपर केराटोटिक नोड्यूल्स अपीयर हो जाते हैं। याद रहे कि हाइपर केराटोटिक नोड्यूल्स जो हैं ये अपीयर होते हैं नोड्यूलर सिकल सेल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। इट कैन बी कन्फ्यूज, ये कन्फ्यूज़ किया जाता है मोस्टली किसके साथ, केरेटो एकेंथोमा के साथ, एकेंथोमा के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नोड्यूलर है और ये केरेटो एकेंथोमा है, इसमें हाइपर केराटोटिक नोड्यूल्स अपीयर हो रहे हैं नोड्यूलर में, बोन्स डिजीज़ में रफ स्केली प्लेग्स अपीयर हो रहे हैं। एंड नंबर 3 इज़ द अल्सरेटिव सिकल सेल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अल्सरेटिव में नाम से ज़ाहिर है कि इसमें क्या हो जाते हैं अल्सर्स अपीयर हो जाते हैं, और इसके साथ साथ इवर्टेड बॉर्डर होते हैं, इसके इवर्टेड बॉर्डर होते हैं। तो हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हमारे किसे कहते हैं, वो मोस्ट कॉमन काज है, और ये मोस्टली मेटास्टाइज हो जाता है लिम्फ नोड को। लिम्फ नोड के मेटास्टेसिस के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इसमें टाइप्स है, बोन्स डिजीज़ किसे कहा जाता है, बोन डिजीज उस कंडीशन कहा जाता है जिसमें रफ स्केली एथमेटिक हाइपर केराटोटिक का प्लेग्स आते हैं, नोड्यूलर में हाइपर केराटोटिक नोड्यूल्स केराटोकंथोमा से कंफ्यूज किया जाता है, और अल्सरेटिव में अल्सर दिए जाते हैं। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट देखते जाएं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, कंप्लीट एक्सीजन करनी है। नंबर 1 सर्जिकल एक्सीजन। सर्जिकल एक्सीजन करती जब लीजन कितना होता है 5 to 6 मिलीमीटर। जब 5 to 6 मिलीमीटर का लीजन हो तो उसे सर्जिकल एक्सीजन कर देते हैं। नंबर 2 दूसरे में क्या होती है, एक टेक्निक्स परफॉर्म किया जाता है, एक प्रोसीजर होता है, उसका नाम है एक्सएंटीरेशन। एक्सएंटीरेशन परफॉर्म किया जाता है। एक्सएंटीरेशन में क्या किया जाता है, ये उस वक्त होता है जब लीजन इज व्हाट 2 सेंटीमीटर फॉर अप टू 6 मंथ। 6 मंथ तक 2 सेंटीमीटर का लीजन हो तो उसमें एक्सएंटीरेशन की परफॉर्मेंस की जाती है। एक सर्जिकल एक्सीजन हुआ, एक्सएंटीरेशन हुआ, दिस ऑल अबाउट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अगला जो है उसका नाम है सेबेशियस, जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा। सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा की बात की जाए तो इट इज़ अ मैलिग्नेंट कार्सिनोमा विच इज़ जस्ट एंड जस्ट 1% होता है, और मोस्टली किन पर्सन में होता है, जिनकी 60 ईयर ऑफ एज हो या 60 ईयर से एबो हो। तो ये मोस्टली अराइज कहाँ होता है, इट इज़ मोस्टली अराइजेज फ्रॉम व्हाट, इट इज़ मोस्टली अराइजेज फ्रॉम मेबोमियन ग्लैंड। ये मेबोमियन ग्लैंड्स में अराइज होता है, और इसके साथ साथ इट आल्सो अराइज फ्रॉम ग्लैंड ऑफ ज़ीस। ग्लैंड ऑफ ज़ीस में भी ये कार्सिनोमा होता है, ये 1% है, और वो 60 ईयर ऑफ एज में अपीयर होता है। टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप्स में सबसे पहला नाम से सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा है, तो इसमें क्या होंगे, नोड्यूलर सिस्ट बनेगा, नोड्यूल्स बनेगा। फर्स्ट वन इज नोड्यूलर। इसमें क्या होता है, इसमें पेनलेस नोड्यूल्स अपीयर होता है पेनलेस नोड्यूल्स अपीयर होता है विच स्टिमुलेट, जो क्या बनाएगा, विच फर्दर कैन प्रोड्यूस अ केलाजायोन बनाएगा। नंबर 2 अगला जो है वो है डिफ्यूज टाइप। डिफ्यूज जो है, डिफ्यूज में क्या होती है कि ये डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ आईलिड कर देता है। थिकनिंग ऑफ व्हाट,
थिकनिंग ऑफ आईलेट कर देता है, और थिकनिंग ऑफ आईलेट करने के साथ साथ इट विल स्टिमुलेट टू क्रोनिक ब्लेफराइटिस। ये क्रोनिक ब्लेफराइटिस की कंडीशन भी अपीयर कर सकता है। डिफ्यूज़ नंबर थर्ड वन इज जी दो टाइप है, नोड्यूलर और डिफ्यूज। इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए वही कहानी है, ट्रीटमेंट की भी सर्जिकल की जाती है, एक्सएंटीरेशन थेरेपी की जाती है, और इसके साथ साथ रेडिएशन की थेरेपी भी परफॉर्म की जाती है। तो रेडिएशन थेरेपी भी परफॉर्म की जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैलिग्नेंट कार्सिनोमा। पहला था स्क्वेमस, फिर बेजल स्क्वेमस और सेबेशियस सिस्ट कार्सिनोमा। ग्लैंड कार्सिनोमा 1% है, और मेबोमियन ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ ज़ीस में अपीयर होता है। नोड्यूल्स पेनलेस नोड्यूल्स अपीयर हो जाते हैं विच कैन स्टिमुलेट टू कैलाजायोन, जिससे कैलाजायोन बन सकता है, और कैलाजायोन को भी प्रोड्यूस बनाते हैं। और इसके साथ डिफ्यूज़ है जिसमें थिकनिंग ऑफ आईलिड हो जाती है, और थिकनिंग ऑफ आईलिड से इट विल लीड्स टू थिकनिंग ऑफ आईलिड के साथ साथ ये स्टिमुलेट कर देता है क्रोनिक ब्लेफराइटिस भी अब कॉम्प्लिकेशन ले आता है। सर्जिकल एक्सिजन होगी, एक्सेंटरेशन होगी, और रेडिएशन थेरेपी की जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट आईलिड की जो ट्यूमर्स थे और आईलिड के बारे में था। अगला जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में लैक्रीमल सिस्टम के बारे में और उसकी कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ पढ़ते हैं नेक्स्ट।